408 घंटे, 41 योद्धा और बैटल ऑफ सिलक्यारा। जी हां, ये बैटल जो कि सिलक्यारा में उत्तरकाशी में लड़ी जा रही है। उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 योद्धाओं की 408 घंटे की ये बैटल ऑफ सिलक्यारा अपने अंतिम पड़ाव में है। पहाड़ का सीना चीरकर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाने के मिशन में जुटे ये 41 योद्धा किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, जो कि सुरंग में फंसे हुए हैं पिछले 17 दिनों से। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले आपको खुशी का वो लम्हा दिखाएंगे और इस खुशी को पाने की जो ये पूरी कवायद है, इसकी एक एक जानकारी आपको देंगे। आपको दिखाएंगे कि जब ये 41 योद्धा पूरे 17 दिन बाद खुली हवा में सांसें लेंगे तो उस वक्त मंजर क्या होगा। लेकिन इन 41 श्रमिकों के लिए जो सुपर रक्षक अभियान चलाया गया है, जिसका सुखद अंजाम अब सामने आने वाला है, आपको वो 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप पर्वत जैसी चुनौती को मात देने वाले इस प्राण रक्षा अभियान की अहमियत आप समझ पाएंगे। आप देखिए इन 8 तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर उस पाइप की है जिसके जरिए 41 जाबाज श्रमिक बाहर आएंगे। किसी भी वक्त यह हो सकता है। इनके स्वागत के लिए एक तरफ फूलमाला तैयार है तो दूसरी तरफ स्ट्रेचर, गद्दे और एम्बुलेंस के भी इंतजाम है। श्रमिकों की सेहत की जांच के लिए अंदर और बाहर दो जगह अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, तो एयरलिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर चिनूक तक तैनात कर दिया गया है वहां पर सेना का, और एम्बुलेंस भी तैनात हैं उनको किसी भी स्थिति में इलाज देने के लिए। तो ये 8 तस्वीरें ये कहानी बयां करती है कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और ये 41 जाबाज, ये 41 योद्धा बैटल ऑफ सिलक्यारा जो लड़ रहे हैं, इनको कभी भी जीत हासिल हो सकती है। पूरे भारत देश को ये जीत हासिल हो सकती है। पूरा भारत देश इस वक्त टकटकी लगाए। इनफैक्ट भारत से बाहर भी विदेशी एजेंसियां भी इस वक्त इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कितनी देर में ये मजदूर बाहर आ सकते हैं, कितनी देर में ये योद्धा बाहर आ जाएंगे। ये पूरा अभियान देश में आम आदमी को महत्व देने वाला प्रमाण है। यह ऑपरेशन हर जान की कीमत बताने वाला है और यही वजह है कि मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री VK सिंह, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे समेत उत्तराखंड सरकार के बड़े अफसर भी मौजूद हैं। और यह बताता है कि इस पूरी कवायद की अहमियत कितनी ज्यादा है। वो भारत जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच जाता है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वो भारत पहाड़ का सीना चीरकर भी अपने 41 योद्धाओं को बचाने की कवायद रखता है और वो उसी की सबूत है ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए हम आपको, शायद हम और आप होते तो शायद एक दिन नहीं गुजार पाते। मनोबल हमारा किस स्थिति में होता हमको नहीं पता। जहां इन योद्धाओं ने 17 दिन गुजारे हैं, तो क्यों ना आपको वो जगह दिखाता हूं। आइए आपको दिखाता हूं कि कैसे 17 दिन इन 41 मजदूरों ने, इन 41 योद्धाओं ने इस टनल में, जो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो ये टनल आप देख रहे हैं, इस टनल में गुजारे हैं। आप उधर से देखना शुरू कीजिए। 9 मीटर ऊंची और 13 मीटर चौड़ी ये टनल है और जहां पर आप रेस्क्यू टीम को देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम अभी इस 200 मीटर के हिस्से में है। इसके ठीक सामने आप देखिए ये जो मलबा है, जो 60 मीटर की ऊंचा इस वक्त आपको दूरी में दिख रहा है, इसके यहां पर आप थोड़ा इधर आएंगे, यहां पर जहां से सप्लाई पाइप डाला गया है, वो इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर इन मजदूरों तक, ये जो आप देख रहे हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं, यहां तक ये पाइप पहुंच चुका है लगभग। इसी बीच वर्टिकल खुदाई भी शुरू की गई है 2 जगहों पर जो आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये, ताकि अगर ये प्लान फेल होता है तो वर्टिकली यानी ऊपर से खोदकर इन मजदूरों को निकाला जाए। ये मजदूर यहां पर 41 मजदूर इस जगह पर है। ये सुरंग पूरी 4.5 किलोमीटर की है जो सिलक्यारा से बड़कोट तक जाती है और ये गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बनाई जा रही थी, जो कि 23 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर में तब्दील कर देती। ये 1 घंटे की दूरी बचाती। और इसी टनल में उस दिन जब ये मजदूर काम कर रहे थे, ये मलबा गिरता है और ये 41 मजदूर यहां पर फंस जाते हैं। ये है वो टनल की इनसाइड स्टोरी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस जगह पर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, कभी भी ये पाइप के जरिए एक्सपर्ट पहुंचेंगे और इन 41 मजदूरों को इसी तरीके से यहां पर आगे लेकर आया जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा, लेकिन अब आपको जरा तस्वीरें भी दिखाते हैं। सुरंग के किनारे विदेशी एक्सपर्ट डिक्स का पूजा पाठ आप देखिए। बाबा बौखनाथ का यह मंदिर है और बताया जाता है कई तरह की इसको लेकर वहां पर इस वक्त
लोगों के अंदर मान्यताएं हैं कि ये मंदिर इस टनल के पास जो था, इसको हटाने की वजह से भी ये प्रकोप झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस मंदिर को फिर से स्थापित किया गया है। बाकायदा पुजारी वहां पर लगातार पूजा कर रहे हैं और ये विदेशी एक्सपर्ट, इसको आप ध्यान से देखिए, ये वहां पर टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ये लगातार इस मंदिर के पास बैठे हुए हैं, पुजारी से बातचीत कर रहे हैं और भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए लगातार ये दोनों वहां पर बातचीत करते दिखाई दिए। उधर सुरंग में उत्तराखंड सीएम धामी की पूजा और निरीक्षण भी देखिए। बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया और उसके बाद वो पहुंचे वहां पर सुरंग में जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने। और जब धामी पहुंचे तो लगा बस अब किसी भी वक्त ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। एनडीआरएफ के लोग अंदर गए, वहां पर मशीनें अंदर गई, स्ट्रेचर अंदर गए, गद्दे अंदर गए, फूल मालाएं मंगा ली गई, एम्बुलेंस वहां पर आ गई, हेलीकॉप्टर वहां पर आ गया और लगा कि बस अब किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं और यह खबर कभी भी आ सकती है। आप देखिए, सिलक्यारा की इसी सुरंग में 41 योद्धाओं की जंग जो कि चल रही है पिछले 17 दिनों से, बैटल ऑफ सिलक्यारा इसी सुरंग में चल रही है। यह सुरंग बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का ऑल वेदर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में चल रहा है और उसी में यह चल रहा है रेस्क्यू कार्य इस वक्त, क्योंकि ये मजदूर फंस गए 17 दिन पहले वहां पर। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि 17 दिन पहले हुआ क्या था, 17 दिन पहले क्या खबर आई। दरअसल 12 नवंबर को हर रोज की तरह सिलक्यारा टनल के काम में मजदूर जुटे हुए थे। तभी सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लग गया इस सुरंग में और इस दौरान कई मजदूर तो बाहर निकल गए, लेकिन अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर का हिस्सा जो कि सिलक्यारा से 200 मीटर की जो सुरंग थी उसके बाद अंदर की तरफ धंस गया, मलबा गिर गया वहां पर और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए। आप देखिए यहां पर 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे जब वहां पर काम चल रहा था, एक निर्माणाधीन हिस्सा 60 मीटर का टनल का ऊपर से गिरता है और उसमें 41 मजदूर फंस जाते हैं। यह हुआ 17 दिन पहले, लेकिन फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला आप वो भी देखिए। 12 नवंबर को 41 मजदूर फंसे और 21 नवंबर को ये ऑपरेशन शुरू हुआ। बचाव अभियान के 10वें दिन 5 स्ट्रैटेजी पर काम शुरू हुआ। पहली स्ट्रैटेजी, ऑगर मशीन से सामने से खुदाई शुरू की गई और दूसरी स्ट्रैटेजी, ऊपर से सुरंग की खुदाई शुरू की गई। तीसरी स्ट्रैटेजी भी यहां पर आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ की छटाई शुरू की गई। यह स्ट्रैटेजी आई। स्ट्रैटेजी 4 आप देख सकते हैं, बरकोट की ओर से एस्केप टनल का काम भी वहां पर शुरू किया गया। स्ट्रैटेजी 5, आदमी भेजकर हाथ से यानी मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू की गई वहां पर ताकि कोई कमी ना रह जाए। और यह स्ट्रैटेजी आपके सामने, और उसी स्ट्रैटेजी का, मल्टी स्ट्रैटेजी का फायदा शायद आज दिख रहा है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, इनफैक्ट कई सारे खास मेहमान हैं। अरुण कुमार मिश्रा हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्य समन्वयक है, यूपी सरकार के राज्य समन्वयक अधिकारी और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भी हैं, उनके पास जाएंगे। इसके अलावा मेजर जनरल जेके बंसल हैं, पूर्व सदस्य हैं एनडीएमए के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीएस क्लेर हैं, अध्यक्ष हैं फोर्टिस हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन डॉक्टर क्लेर, मुझे ये बताइए, 17 दिन तक, डॉक्टर क्लेयर, ये जो 17 दिन तक यहां पर जो फंसे हुए हैं मजदूर, सर इस बंद प्रॉक्सिमिटी में जहां ना उनको धूप दिख रही है ना जहां उनको दिन दिख रहा है और वो अंदर इस तरह की टनल में फंसे हुए हैं, सर क्या उनकी सेहत पर बीत रहा होगा और क्या हो रहा होगा उनके साथ उन 17 दिनों में? सर क्या लग रहा होगा उनको? ये तो बेसिकली बहुत ही जिसको बोलते हैं फिजिकल एंड मेंटल इम्तिहान है, बहुत क्राइसिस है इनके लिए। उनकी फूड का, उनकी हाइड्रेशन का, उनको जो है अगर उनको कोई पहले बीमारियां, उनकी कोई दवाइयां नहीं मिल रही, तो ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो बहुत ट्रोमे वाली बात है, वो उनको मेंटल ट्रोमा इतना ज़्यादा होगा जिसके लिए हमें उनका सबका ही इमीडिएटली, जैसे भी वो मजदूर बाहर आते हैं का इमीडिएटली मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उसमें के जिसमें ब्लड प्रेशर देखो, पल्स देखो, उनकी लेवल ऑफ हाइड्रेशन देखो, उनसे पूछो कि आपको पेशाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। फिर उनका रूटीन का ब्लड शुगर चेक करना है, रूटीन यूरिन करना है कीटोन में उसमें है कि नहीं,
और अगर किसी को पहले प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, उनकी कोई दवा नहीं मिली उनको, उसके लिए हमें अभी दवा देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमारे पास फॉर्चुनेटली साइकेट्रिस्ट हैं। सबसे जरूरी चीज़ है कि जो बहुत ही मेंटल ट्रोमे वाली बात है, सर आप कह रहे हैं कि मेंटल स्टेटस अपना मेंटेन करना और मानसिक मजबूती सबसे अहम है। ठीक है, मैं डॉक्टर कक्कड़ के पास जाऊं उससे पहले मैं जरा 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य समन्वयक अधिकारी के तौर पर पिछले 15 दिन से वहां पर तैनात हैं। उनके पास जाता हूं। डॉक्टर अरुण मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी बीच में 3 तस्वीरें दिखा दूं। 41 योद्धाओं के लिए तैयार खड़ा चिनूक हेलीकॉप्टर। देखिए, देश की सेना की आन बान शान ये हेलीकॉप्टर हमारे 41 योद्धाओं को यहां पर लेने के लिए पहुंच गया है। अगर उनको हेलीकॉप्टर से भी किसी बड़े अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ी, ऋषिकेश एम्स तक ले जाना पड़ा, तो देश की सेना का यह हेलीकॉप्टर भी तैयार है, जो कि दुनिया भर के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक है। डबल इंजन हेलीकॉप्टर है और उसमें कई बड़ी तादाद में लोगों को ले जाया जा सकता है और दिन हो रात हो हर वक्त फ्लाई कर सकता है। पहाड़ी इलाकों में दरअसल शाम के बाद हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ये रात में भी उड़ सकता है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर वहां तैनात है। टनल के भीतर और बाहर एक मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है। टनल के भीतर जो 200 मीटर का इलाका है जहां मलबा गिरा है उससे और मुंह के बीच में, वहां पर देखिए बेड लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उनको फर्स्ट एड की जो भी जरूरत होगी वो तमाम दवाइयां वहां पर हैं। टनल के बाहर भी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर तैनात की गई है इलाज के लिए, अगर उनको इलाज की जरूरत है। वहां पर एम्बुलेंस भी खड़ी है। अब वो एम्बुलेंस दिखाते हैं आपको। 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस है वहां पर। यानी किसी भी मजदूर को तुरंत अगर सबको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा तो तुरंत उनको एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी ऐसी जगह जहां उनका इलाज किया जा सके अगर उनको इलाज की जरूरत है। और आपको यह भी दिखाते हैं कि इन एम्बुलेंस ने रिहर्सल कैसे किया। ऐसा नहीं है कि सब वहां पर खड़े हैं, सब अपने काम में लगे हैं, सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को निकाला जाए। यह उस वक्त की तस्वीर जब एम्बुलेंस को टनल के अंदर ले जाकर रिहर्सल किया गया कि कैसे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को वहां भेजा जाएगा और उनको तुरंत वहां से निकाला जाएगा। और अरुण कुमार मिश्रा हमारे साथ है। अरुण जी, आप 15 दिनों से वहां पर हैं, जरा हमें बताइए ये मजदूर, क्योंकि कहा जा रहा था कि हमें तो लग रहा था दिन में कभी भी निकल आएंगे, कितनी देर है इन मजदूरों के बाहर आने में? अरुण जी, इन मजदूरों के बाहर आने में कितनी देर है इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों को भी नहीं दी गई है। हाँ। हम लोग भी बिल्कुल टनल के सामने इस इंतजार में हैं कि जल्दी से निकलें और इनका चिकित्सीय परीक्षण हो। अब चूंकि रात हो गई है तो जिस सभी हेलीकॉप्टर का आप जिक्र कर रहे थे उसकी फ्लाइट अब 6:45 पे ही हो पाएगी सुबह। तो उससे लेकर हम लोग उनको जल्द से जल्द परिवारीजनों तक पहुंचाएं, इसी अब आशा के साथ हम लोग भी खड़े। आज निकल आएंगे ऐसा लग रहा है। अरुण जी, पिछले 15 दिन से आप वहां पर हैं। इन 15 दिनों के अंदर दरमियान ये ऑपरेशन कैसे चला, बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल मैं बताऊंगा। मैं टनल इंसिडेंट के अगले दिन मैं यहाँ पहुंच गया था और पूरा ऑपरेशन सुबह शाम मैंने अपने आप, एक बेहतरीन उदाहरण है ये ऑपरेशन सफल होने के बाद। आपदा प्रबंधन के इतिहास में ऑपरेशन स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हर एक चीज तक कि सेना के 3 हरकुलिस विमानों से अगार मशीन मंगाई गई, कई सेना के हेलीकॉप्टर्स इसमें प्रयुक्त हुए, पूरी लगी रही। मीडिया का भी पूरा सहयोग रहा सूचना के आदान प्रदान में, और पूरी तरह से उत्तराखंड प्रशासन ने परिजनों के साथ भी, जो परिजन आए उनके रहने खाने की व्यवस्था और अंदर की भी पूरी व्यवस्था जो कि अच्छी से अच्छी हो सकती थी उसका उन्होंने प्रबंध किया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। अरुण जी, मुझे जहां तक मालूम है आपने उन मजदूरों से बात भी की थी। सीएम धामी टनल में जो गए थे वो उन मजदूरों का जो उनसे वहां पर क्या व्यवस्था वो देखने गए थे, वो बाहर आ गए हैं अब उस टनल से। यानी वो जो टनल में तमाम अमला इस वक्त मौजूद है वो टनल में मौजूद था कि जैसे ही वो बाहर आए मजदूर उनका हालचाल ले सकें। अब करीब 3 घंटे वहां पर रहने के बाद सीएम धामी बाहर आ गए हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवानों से सीएम ने बात की है, और क्योंकि जैसा कि अरुण कुमार मिश्रा जो कि इस वक्त टनल के बाहर ही मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है, किसी भी वक्त मजदूर लेकिन बाहर आ सकते हैं, तैयारी पूरी है, मेडिकल टीम टनल के अंदर मौजूद है। सीएम 3 घंटे तक रहे वहां पर, 3 घंटे तक रहे और उसके बाद अब बाहर आए।
लेकिन अब बात सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के प्रोसेस की करते हैं। आखिर वो प्रक्रिया कैसी है जिसके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, इन 41 योद्धाओं को? देखिए, एनडीआरएफ के 2 जवान पहले पाइप से अंदर जाएंगे, पाइप के रास्ते स्ट्रेचर भी अंदर जाएगा, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और वॉकी टॉकी भी अंदर भेजा जाएगा। फिर एक स्ट्रेचर पर एक ही मजदूर को रखकर बाहर भेजा जाएगा। एक मजदूर को बाहर निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। पाइप से बाहर आते ही सुरंग में बने 10 बेड के अस्थायी अस्पताल में उनका चेकअप किया जाएगा और फिर अगर किसी मजदूर की हालत खराब होगी तो एम्बुलेंस से उसको अस्पताल भेजा जाएगा। तो बैटल ऑफ सिलक्यारा में कैसे ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी या अभी तक लड़ी गई, इसकी एक एक जानकारी आपको अड़ी में हम दे रहे हैं। ये मजदूर कैसे निकाले जाएंगे, क्या वहां पर स्थिति है इस वक्त। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर कक्कड़ भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं आप। डॉक्टर कक्कड़ से भी हम बात करें उससे पहले आप जरा ये अंक गणित देख लीजिए। क्या है बैटल ऑफ सिलक्यारा का अंक गणित? 41 मजदूर बैटल ऑफ सिलक्यारा यानी सिलक्यारा की उस टनल में फंसे हुए हैं जिनको कभी भी निकाला जा सकता है। 17 दिन से ये मजदूर वहां पर फंसे रहे। 7 रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 एजेंसियां लगी रहीं। 6 पॉइंट रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। 57 मीटर में यह मलबा है जिसको पूरा भेदा गया, पाइप जिसके अंदर डाला गया। 45 मीटर मलबे को मशीन से हटाया गया, लेकिन उसके बाद ऑगर मशीन टूट गई। 12 मीटर मलबा है जिसको हाथ से हटाया गया। 853 करोड़ की लागत से यह सुरंग बनी है और 4.5 किलोमीटर लंबी है। लेकिन डॉक्टर कक्कड़, मुझे यह बताइए, आप क्योंकि साइकोलॉजी समझते हैं, वो आदमी जो किसी अंधेरे कमरे में फंस जाए, एक लिफ्ट में फंस जाए तो उसकी सांस फूलने लगती है। 17 दिन ये लोग फंसे रहे वहां पर। आखिर वो क्या साइकोलॉजी रही होगी जो इन लोगों ने अपने आप को इस तरह से अपना हौसला बनाए रखा? आपके दर्शकों के लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले जब ऐसी चीज़ होती है तो एक ट्रॉमा होता है। जैसे आपने कहा कि आप अगर कोई बाथरूम में भी बंद हो जाए, लिफ्ट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी एक आदमी को ट्रॉमा हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है, क्योंकि ये नहीं पता होता मेरे साथ अगला क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंटेंस ट्रॉमा इनको हुआ और उसके बाद एक पैनिक अटैक आया होगा इनको, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे कुछ चीज़ इनके साथ कभी हो सकती है। इन्होंने ये सोचा होगा हम शाम को अपने घर जाएंगे, बीवी बच्चों से मिलेंगे या जहाँ पे भी रह रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। ट्रॉमा के बाद आता है आपका एक्सेप्टेंस। आपकी ब्रेन देखिए इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि कहीं ना कहीं उसके बाद जब आपको ट्रॉमा हो गया, आपकी ब्रेन कंडीशन करना शुरू कर देती है। आपकी ब्रेन आपको प्रोग्राम करना शुरू कर देती है कि अब जो मेरा करंट एनवायरनमेंट है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन आपकी नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करती है। और आदमी उसको जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो आदमी कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के बाद, और यहां पे अच्छी चीज की थी क्या थी कि इनका कम्युनिकेशन हो रहा था, इनको खाना वगैरह पहुंच रहा था, लोग इनको मोटिवेट कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स थे। तो ये सब बहुत बहुत की चीजें हैं। बट यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है। अब देखिए, ये 17 दिन एक एनवायरनमेंट में रहे हैं। अब ये जो हम लोग का एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, बाहर की दुनिया, जब ये वहां से अंदर से बाहर आएंगे तो इनको एक और ट्रॉमा होगा। वो ट्रॉमा किस चीज का होगा? लाइट का होगा। वो ट्रॉमा किस चीज का होगा? साउंड का होगा, सेंसेस का होगा, अपनी ड्रीम जो अंदर की इनके दिमाग में एक तरह से बहुत एक पैनिक और कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एक 17 दिन अंदर ये लोग रहे हैं और अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है, इतने सारे लोग, मीडिया, हॉस्पिटल, एकदम, तो इनकी जो बॉडी है और इनका माइंड है एकदम गिव अप करना शुरू करेगा। जो माइंड अभी तक स्ट्रांग था। देखिए, शॉट्स भी आ रहे हैं और तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं उस साइकोलॉजी को डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने महसूस किया है। मिश्रा जी, मुझे बताइए, आपने जब इन मजदूरों से बात की तो वो क्या आपको लगा उनसे बात करके? उनके हौसले को आपने कैसे देखा? देखिए, जब मैंने इनसे बात की तो सबसे पहले मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इनका हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने अपना हालचाल न बताते हुए अपने परिवारजनों को ये संदेश भेजा कि आप जो है चिंता न करें, हम लोग यहाँ से निकल के आएंगे। क्योंकि इनके साथ 41 की पूरी टीम थी और पीछे 2 किलोमीटर का एरिया था और इनके अंदर अदम्य साहस था, अदम्य आत्मविश्वास था, और जिसके बल पर इन्होंने इतने दिन सरवाइव किया है। जो साइकोलॉजी के लोग हैं वो आगे चलकर इन पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि क्या इनके अंदर इतनी खूबी थी जो इन्होंने इसके अंदर इतने दिन
बिना किसी, अभी तक किसी भी, हमारी रोज लगभग बात होती है, हम परिजनों से बात कराते हैं, हमारा काम ही कोऑर्डिनेशन का है, लेकिन अभी तक किसी मजदूर ने हमसे ये शिकायत नहीं की कि मुझे डर लग रहा है। बस ये तो कहते थे कि मुझे जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करिए, लेकिन उनके अंदर हिम्मत बहुत है और उस हिम्मत के बल पर ही उनका सर्वाइवल अभी तक जो है मुझे लगता है, हिम्मत देखकर तो मैं अरुण कुमार जी, आप तो यूपी के अधिकारी हैं, आपको यहाँ क्यों भेजा उत्तर प्रदेश सरकार ने? आपका क्या काम है यहाँ पर? देखिए, वहाँ पे जो उनके परिवारीजन हैं, चूंकि ये बहुत रिमोट एरिया से आने वाले हैं, थारू जनजात से जुड़े लोग हैं, तो उनसे और कुछ परिवारीजन, हर परिवार के परिवारीजन यहाँ आए हुए हैं, उनसे उनका समन्वय हो जाए, वो उनसे बात कर सकें, जिससे इन लोगों को आपस में ये विश्वास रहे कि टनल के अंदर ठीक है। क्योंकि कोई थर्ड आदमी बताता है, कोई आपके परिवार को बताए कि आप ठीक हैं, इससे अच्छा है कि आप ही बता दें कि मैं ठीक हूं, आप चिंता ना करें, तो वो अलग ही विश्वास होता है। तो हम लोग रिकॉर्ड करके भेजते थे। इसके अलावा हमारी सरकार भी पूरी तरह से इस पे नजर बनाए हुए थी, यूपी एसडीएम में राहत आयुक्त कार्यालय की नजर थी, तो पल पल की जो सूचनाएं थी, जो ऑथेंटिकेटेड सूचनाएं थी, वो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जो ये परिवार हैं यहाँ पे रह रहे हैं, जो श्रमिक यहाँ पे निकलेंगे, उनको उनके घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा गया था। ठीक है, आप जिन परिजनों की बात कर रहे हैं, हमने उन परिजनों से भी बात की है, उन परिजनों की भी बात हम सुना देते हैं। हमने बात की है वहां पर मौजूद लोगों से, अधिकारियों से, और हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर क्लेयर और डॉक्टर कक्कड़, मैं आप दोनों के पास अभी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आखिरी समय में ऑपरेशन आर्मी को सौंपा गया, आपको यह तस्वीर दिखाता हूं मैं, कैसे देश की सेना एक बार फिर मुसीबत के वक्त आती है, मोर्चे पर जुट जाती है, और वही मिसाल एक बार फिर से कि कभी भी कोई भी जरूरत हो, सेना खड़ी है इस देश के लोगों के लिए। और देखिए, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, हर सेना का हर विंग यहां पर अपनी काबिलियत के हिसाब से यहां पर इस आपदा के समय में सामने आया और मदद को उसने हाथ बढ़ाया। और आखिरी समय में जब वो जुटे तो नतीजा बस आने ही वाला है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, पाइप से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीम, और ये तो वो टीम है जिसकी काबिलियत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने आपदा प्रबंधन में जो महारत हासिल की है, वो इन्हीं जवानों के बदले की है, इन्हीं जवानों के बल पर की है। और एक बार फिर, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे यहां पर पहाड़ में मलबा गिरना हो, ये टीम जो है ये वहां पर पहुंच गई। मतलब भरोसा है कि मजदूर अब बाहर आएंगे। और ये देखिए, सुरंग में रास्ता बनाने वाली पाइप ले जाती क्रेन देखिए, ये वो क्रेन है जिसके जरिए वो बड़े बड़े पाइप आए, जो अब सुरंग के अंदर उस मलबे के बीच में छेद करके आगे डाले गए, ताकि उन मजदूरों को इन्हीं पाइपों के जरिए बाहर निकाला जा सके। तो लॉजिस्टिकली भी पूरी कोशिश, पूरी ताकत यहां पर लगा दी गई है सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, कि बस किसी तरह जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और 41 योद्धाओं के इंतजार में अब उन परिवार वालों को देखिए, परिवार वाले जो वहां पर टकटकी लगाए बैठे हैं। कभी सब्र का बांध टूट जाता है तो कुछ वहां पर बोल देते हैं, नहीं तो सब्र से वहां पर इस पहाड़ की तरह बिल्कुल डटे हुए हैं कि अपने घर वालों को जल्दी से जल्दी निकलते हुए यहां से बाहर आते हुए देखें। तो आइए क्यों ना इनके हम बात भी सुन लें, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, आपको सुनाते हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि वो लोग निकल के आने वाले, तो खुशी है? हाँ, खुशी है सर। खुशी है? हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर। तो 17 दिन जो ये ऑपरेशन चला, आपको उम्मीद थी कि वो लोग निकल के सामने आ पाएंगे? हाँ सर, उम्मीद तो था सर, पूरा बात हो रहा था, बातचीत हो रहा था? हाँ सर। अच्छा, तो क्या लगता है इनकी तबीयत वगैरह कैसी होगी? तबीयत तो बोलता है कि सही है, ठीक है, सब बोलते हैं, बस इतना सुने। क्या कुछ बताया उन्होंने, कैसे हैं वो, कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो बता रहा है पीने का पूरा इंतजाम बढ़िया है, हम लोग बातचीत अच्छा, ये बताइए कि अब स्वागत की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन से वो अंदर हैं, और उसके बाद छठ भी आप लोगों के यहाँ उस साइड मनाई जाती है। घर जाने के बाद होगा ना स्वागत। घर जाने के बाद त्योहार सारे मनाए जाएंगे। तो अच्छा, उनकी तबीयत के बारे में जब वो बताते थे तो परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा? वो तो होता ही। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे? हाँ जी।
कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी पैक कर ली। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबियत वबियत सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप? हाँ, बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए। तो एक लड़ाई तो ये परिवार वाले भी लड़ रहे हैं जो वहां 17 दिनों से अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को दबाए हुए, अपनी भावनाओं पर काबू किए हुए बस इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे घर वाले बाहर आएं। और देखिए हमारे साथ एक और बेहद खास गेस्ट आ चुके हैं, मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फॉर्मर मेंबर हैं और एनडीए में पूरी तरह से इस वक्त नजर बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। तो सर बंसल जी, जनरल बंसल, मुझे ये बताइए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में आपको लगता है अब बस पूरा होने वाला और मजदूर बाहर आने वाले हैं? मुझे लगता है इसमें 3-4 घंटे का समय और लग सकता है, जो कि कहा जा रहा है बार बार कि 2 मीटर की जगह रह रही है, और मुझे लगता है कि 2 मीटर के अंदर छोटे छोटे होल हो चुके हैं जिससे कि उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि जब रैट माइनिंग की हम बात करते हैं तो छोटे छोटे होल उसमें हो जाते हैं, और होने के बाद में बीच में वो मलबा निकाला जाएगा और जो लास्ट का 2 मीटर है उसको फिर बाहर से जो पाइप डाले जा रहे हैं उनको पुश किया जाएगा, और जब वो पाइप बिल्कुल सुरंग जहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद में जो हमारे यहाँ से एनडीआरएफ के जवान हैं वो व्हील्ड स्ट्रेचर लेकर जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल बंसल, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप बोलते रहिए, लेकिन ये तस्वीर देखिए सर, देखिए डॉक्टर कक्कड़, ये तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीरें आ रही है सुरंग के अंदर से। आप अगर इसको देखकर एनालाइज कर पाए सर, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? ये देखिए, यहाँ पर आपको एनडीआरएफ के लोग और बाकी रेस्क्यू में लोग दिखे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये कंफ्यूजिंग इसलिए हैं कि ये टनल का वो हिस्सा है जो खुद चुका है, बिकॉज ये 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ऑलरेडी खुदा, उसके बाद मलबा पड़ा है, तो ये मलबे के पहले का हिस्सा है, तो पूरी टनल है, इसके साथ तो 2 गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन जो वो स्मॉल पाइप है वो तो सिर्फ 90 सेंटीमीटर का है, उसमें ये थोड़ी सारा कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो ये टनल के अंदर जरूर है, लेकिन उस पाइप मलबे के पहले का 200 मीटर का जो हिस्सा है वहां जो एक्टिविटी हो रही है, ये वहां पे उसकी 200 मीटर नहीं, ये करीब 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर 11 की तरफ पड़ता है जी, 11 की तरफ है क्लियर। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर मशीनें हैं। हो रही है, वहां से आगे जो 90 सेंटीमीटर का है वो गया हुआ है, और उसके थ्रू जो अभी जब ये क्लियर हो जाएगा और वो वहां तक पहुंचेगा, जो 90-60 मीटर की जो दूरी है उसको पार करके, अभी जो 60 या 58 बोलते हैं, तो अभी 58 में से 2 मीटर रह चुकी है। ये पाइप तो बहुत दिनों से दिख रहा है, ये किस चीज का पाइप? ये एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप, जिससे थ्रू जो है हवा वहां से जा रही है, यहाँ से एयर जा रही है। जो एग्जॉस्ट पाइप है, जब टनल बनाई जाती है तो जो टनल के अंदर क्या होता है सर? इसके टनल के इससे जो बाहर की जो वहां की गैस है उसको बाहर निकाला जाएगा और फ्रेश एयर यहाँ से भेजी जाएगी। तो ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज देयर, अगर आप उसको नोट करेंगे तो डे 1 से ये देखा जाएगा। जो 90 सेंटीमीटर का पाइप आप बता रहे जो डाला गया होगा, जिनसे मजदूर को बाहर आना है, वो कहाँ डाला गया होगा सर? वो ऊंचाई पे डाला गया होगा या नीचे डाला गया होगा? वो नीचे डाला गया होगा, जितना नीचे डालेंगे उतना ही नीचे, मतलब 1-2 फीट छोड़ने के बाद में उसको जैसे कि बोरिंग करते हैं कि वो मशीन से मलबा हटाया, पाइप को पुश किया, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग होती है उस तरह ड्रिलिंग करते करते मलबा हटता गया, पाइप जाता रहा, मलबा हटता रहा, पाइप जाता रहा, जो उनकी बिट होती है उससे पाइप जाता रहा, और जाने के बाद में पहली बार ये करीब 12 फीट पहले, मतलब 48 मीटर के बाद में एक बोल्डर आया, तो जो ऑगर मशीन थी वो रुक गई, लेकिन उसको फिर कर लिया गया, बोल्डर को, जो बोल्डर का मतलब पत्थर था उसको काट लिया गया। उसके बाद जब आगे गए तो उसमें गडर और सरिये आ गए, गडर और सरिये आने के बाद में 4 बार जो है वो मशीन रुकी, और जो चौथी बार रुकी उसके ब्लेड टूट गए, जिसको निकालने में 24 घंटे लगे। हमारे जो इंजीनियर्स, जो रेजिमेंट के सैपर हैं, जो मद्रास सैपर्स, वो आए, प्लाज्मा कटर आया और प्लाज्मा कटर से काट के उसको बाहर निकाला, उसके बाद में ये रेट माइनिंग हुई। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोग कह रहे हैं ये पहले से रेट माइनिंग क्यों नहीं शुरू की? पहले रेट माइनिंग इसलिए शुरू नहीं की कि ये मशीन का काम जल्दी होता है, और 2014 से जो है रेट माइनिंग एज सच बैंड है। पहले मेघालय जैसी जगह में कोल माइनिंग में ये होता था, क्योंकि इससे लाइफ खतरा रहता है, तो इनको ढूंढ निकाला है कि इनको जो झांसी से बुलाया गया है जो रेट माइनर है, वो इंजीनियर रेजिमेंट के
इंजीनियर्स के उनकी देखरेख में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब आप कह रहे हैं कि हर वो चीज जो यहाँ पर की जा रही है बड़ी सोच समझ के की जा रही है, बड़े लॉजिकल तरीके से की जा रही है, और जब जिसकी जरूरत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी ऐसी कोशिश यहाँ पर नहीं छोड़ी नहीं जा रही जिससे इन मजदूरों को वापस ना निकाला जा सके। लेकिन देखिए अब बात मॉनिटरिंग की हो रही है, और क्योंकि एनडीएमए के हम पूर्व मेंबर हैं जनरल बंसल, उनसे हम बात कर रहे थे, आपको दिखाते हैं कि सुरंग से 41 योद्धाओं को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसकी निगरानी में कौन कौन है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीएमएफ के अलावा 5 एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें ओएनजीसी, एसजेवीएनएल, आरवीएनएल, एनएचआईडीसीएल और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट डेस्क हैं। ये आप देखिए, तो ये इतनी सारी एजेंसियां जो इस वक्त आपको दिख रही हैं, ये टनल ऑपरेशन में लगी हैं। पूरी कोशिश सरकार की है कि जल्दी से जल्दी इन 41 मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन ये सिलक्यारा बड़कोट टनल बहुत अहम प्रोजेक्ट है। आपको इस प्रोजेक्ट को समझाता हूं मैं, आप इस प्रोजेक्ट को समझिए, आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है। देखिए लेफ्ट से आप देखिए, इधर से जो मेरी तरफ लेफ्ट है, इस वक्त आप देखिए तो ये राइट आप पूरा देखेंगे सुरंग को तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी सुरंग 4.5 किलोमीटर की है। ये सिलक्यारा गांव, ये देखिए आप, ये सिलक्यारा गांव की तरफ का जो एंट्री गेट है वहां से ये शुरू हो रही है, जहां से ये पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। ये वो जगह है, उसके बाद जहां पर मलबा गिरा, यहां पर आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहां पे मलबा गिरा है, ये वो जगह है। इसके अलावा जहां सुरंग के ऊपर से वर्टिकली खुदाई चल रही है, ये वो जगह है जहां मजदूर फंसे हैं। इस पहाड़ी की ऊंचाई 2279 मीटर है, और ये 477 मीटर का वो अधूरा हिस्सा है मेरे बिल्कुल ठीक सामने, जहां पर सुरंग बननी बाकी है। इसके बाद ये वो हिस्सा है जहां सुरंग बनकर तैयार है, और ये दूसरी तरफ का एंट्री गेट है बड़कोट गांव जो जहां पर निकलता है। मजदूर कहां पर हैं? जहां पर मलबा गिरा है उसके ठीक बाद आप देखिए मजदूर फंसे हुए हैं, और ये जो पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जिसको काटा जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा जी, ये बताइए अभी वहां पर क्या रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है, अब कल शुरू होगा या अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, और आखिरी में पहुंचकर इतना धीमा क्यों हो गया? नहीं, काम चल रहा है और ये लगातार वहाँ पे टीमें काम कर रही हैं, और अभी तक जो है परिजन और सभी लोग बिल्कुल पूरी तरह से बैग पैक करके तैयार हैं। हम लोग भी बैग कंधे पे टांग के खड़े हैं। किसी भी समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि तमाम तरह के हर्डल्स। आपका चेहरा नहीं दिख रहा अरुण जी, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, वहां अंधेरा बहुत है, मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा अगर आप रोशनी बना सकें। ये हाँ देखिए, अब शायद थोड़ा सा, चूंकि अंधेरा है बहुत ज्यादा और परिस्थितियां यहाँ वैसी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूं, परिस्थितियां वहां पर अच्छी नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्लेयर, जो बात यहां पर अरुण जी बता रहे हैं, जो उनकी जीवटता की कहानी वो बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जब वो मजदूर बाहर आएंगे उस वक्त उनको और किस जो हेल्थ असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस है, उसकी जरूरत होगी तत्काल? बिल्कुल होगी। देखो, पर मेरे को लग रहा है जैसे आपने बताया है कि सफिशिएंट अरेंजमेंट है उनका मेडिकल चेकअप का, और इमीडिएटली उनको डील करने के लिए आप लोगों ने इंतजाम जो गवर्नमेंट ने किया है, तो मेरे को ठीक लग रहा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो मजदूर 41 थे, देखो अगर 1-2 मजदूर होते तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है कि जब ज़्यादा लोग हों तो कॉमरेडी हो जाती है, तो उन्होंने एक साथ मिलके ये सारे जो मुसीबत आई है उसको झेला है। तो बाहर आने के बाद ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनकी हाइड्रेशन कैसी है, ब्लड शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये चीज़ें हमें इमीडिएटली चेकअप करनी पड़ेंगी। और जो लोग पहले दवाई पे चल रहे थे, उनको कोई बीमारी थी, उनको इमीडिएटली सेपरेट करके उनका हमें चेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सर, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं, फिर अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा, और ये तस्वीर बहुत अहम है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लगातार दिखा रहे हैं वहां पर क्या इंतजाम है। आप देखिए, सुरंग के भीतर गद्दे और बेड का इंतजाम किया गया है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं हम, कैसे वहां पर अगर गद्दों और बेड की जरूरत पड़े तो उसी वक्त वो वहां पर लगा दिए जाएं, और उसके लिए वो बेड और गद्दे वहां पर पहुंचते हुए ये आप देख सकते हैं सुरंग के भीतर पहुंचा दिए गए, ताकि वहां पर जो जरूरत पड़े वहां पर उनको लेटाया जा सके, उनको आराम करने के लिए बेड दिया जा सके, उनको वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पर बेड लगाए जा सके। इसी बीच मजदूरों को निकालने के लिए जो स्ट्रेचर लेकर आया गया वो भी आप देखिए, ये वो स्ट्रेचर है जो बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए अंदर भेजा जाएगा और मजदूरों को इसी पर लेटाकर बाहर लेकर आया जाएगा। ये स्ट्रेचर भी वहां पर पहुंच चुके हैं मजदूरों को निकालने के लिए। ये डॉक्टर कक्कड़, अब मुझे ये बताइए, जब ये बाहर आएंगे तो आप कह रहे थे उस वक्त भी बड़ी चुनौतियां होंगी,
तो उस वक्त उनको किस तरह की वहां पर मदद देनी पड़ेगी साइकोलॉजी की ट्रॉमा तौर तो होगा ही जैसे, और सब इन सब को 41 को PTSD होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इंटेंसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो गवर्नमेंट को ये गलती से भी ये नहीं करना चाहिए। उनको ये मेडिकली फिजिकली अगर फिट लगे तो इनको घर तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। इनको एक एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ, क्योंकि 17 दिन रहे हैं, ये एक दूसरे से इनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, एक दूसरे को तो इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर साइकोलॉजिकली करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई कोई निकला तो चलो अब आप ठीक हो, आपका BP वगैरह ठीक है। मुझे ये बताया गया कि वहां पर बाकायदा एक साइकियाट्रिस्ट लगाए गए सर, डॉक्टर कक्कड़ एक साइकियाट्रिस्ट लगाए गए, वो उनको योगा करने के लिए बोल रहे थे, वो उनको अपनी स्पिरिट हाई रखने के लिए बोल रहे थे, वो उनको कह रहे थे कि अगर हो सके तो आप टहलिए। इससे क्या मदद मिली होगी? देखिए वो सब उस टाइम के लिए बहुत बेहतरीन चीजें थी, पर सवाल ये है अब उस टाइम का वो चीज जो एनक्लोजर है वो तो अब खत्म हो गया। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जिस दुनिया से उनका 17 दिन से एक फिजिकल विजुअल संपर्क नहीं था, तो वहां पे एक तरह जो एक सिम्बायोटिक एक तरह से जो रिलेशन, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। और मैं इसीलिए जाते जाते अब अपने दर्शकों के साथ बैटल ऑफ सिलक्यारा में भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी हुई, उनके साहस से जुड़ी हुई, और वो कैसे यहां पर लगे हुए हैं हमारे इन योद्धाओं को निकालने के लिए, उसकी सबूत देने वाली ये ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हुए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं, चाहे वो हरक्यूलिस विमान हो, चाहे चिनूक हो और चाहे थल सेना हो, सभी यहां पर लगे हुए हैं ताकि इन मजदूरों को जल्दी से जल्दी इस आपदा के से बाहर निकाला जा सके।